नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज की क्लास में हम लोग करेंगे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। मैं हिमांशु यादव आप सबका स्वागत करता हूं। अपना नोटबुक निकाल लीजिएगा कॉपी पेन के साथ, और फिर हम लोग एक क्रम से एक एक पॉइंट करते हुए कंप्लीट करेंगे प्लेट विवर्तन की। अगर हम बात करें कि हमें पढ़ना क्यों है, जब पॉइंट ऑफ व्यू बात करें यूपीएससी, तो हमें जानना जरूरी होता है कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, एक तो सबसे पहले जीएस का जो पेपर 1 होता है वहां पे 250 से 200 शब्दों में लिखने के लिए आता है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का विवरण दो, या उस पर टिप्पणी करो, या उस पर कोई एक दो पॉइंट एक दो शब्द लिखने के लिए बोल सकता है, व्याख्या करो, विश्लेषण करो, ये बोल सकता है। तो कम से कम 20 नंबर का मेंस में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है बिल्कुल इजिली। और इसके अलावा जो पीटी होता है, पीटी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, निम्न कथनों में से कौन सही है, और कथन नंबर 1 रखा गया कि जब दो महासागरीय प्लेट मिलती हैं तो बेनी ऑफ जोन का निर्माण करती हैं। कथन नंबर 2, जब एक महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट मिलती हैं तो कटक का निर्माण करती हैं। इस तरह से 2 पॉइंट 3 पॉइंट बना सकता है। तो वो जो क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं। आपने जरूर सुना होगा कि महासागरों के बीच में, जो महासागर ओशन होता है उसके बीच में कई जगह पे छोटे छोटे टापू निकल आते हैं। तो वो टापू आते कहाँ से हैं और उनका निर्माण कैसे होता है? क्योंकि पृथ्वी का जो जनन है, हमारे सिलेबस में लिखा गया है कि पृथ्वी, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य संरचना। तो जब संरचना स्ट्रक्चर की बात आती है तो जानना जरूरी हो जाता है कि कौन कौन सी चीजें वहां पे बनी हैं और कौन सी चीजें वहां पे मौजूद हैं। तो हम वही टॉपिक यहाँ पे आज समझने वाले हैं, जिसका नाम है प्लेट विवर्तन की। अगर बात करें कि इस नाम को किसने दिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। अगर हम बात करें कि इसका नाम दिया किसने, प्लेट विवर्तन की शब्द यूज किसने किया, तो इसमें बहुत सारे विद्वानों के नाम आते हैं। जैसे मैं एक दो विद्वानों के नाम आपको बता देता हूं। एक तो सबसे पहले नाम आता है मॉर्गन का, कई बार इन्हें मॉर्गन भी कहा जाता है। हेरी हैस का, और ट्रूजो विल्सन का। और बहुत सारी संकल्पनाएं बहुत सारे लोगों ने दी, हैरी हैस, ट्रूजो विल्सन, मॉर्गन, मैकेंजी, बहुत से लोग आते हैं जिन लोगों ने इन सब के बारे में, जितने भी भूगर्भ से रिलेटेड थे, उन सब लोगों ने यहाँ पे बहुत बहुत सारे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए। हम उन्हीं जो विद्वान थे, उन्होंने जो संकल्पनाएं दी, उन्हीं के आधार पर अपने यूपीएससी के लिए करते हैं। जब केवल हम नाम यूज करते हैं तो ये हमारा पीटी और मेंस का क्वेश्चन होता है। लेकिन जब हम इनकी संकल्पनाओं की बात करते हैं कि मॉर्गन की थ्योरी बताएं, देन हम पहुंच जाते हैं ऑप्शनल में। तो चूंकि हमें यहाँ पीटी और मेंस एक साथ करना है, ऑप्शनल की कोई बात नहीं है, तो हम मॉर्गन का नाम यूज करेंगे, इनकी थ्योरी को तीनों लोगों के साथ मिलाकर यूज करेंगे। होता क्या है कि जैसे मॉर्गन ने 1920 में कोई एक थ्योरी दी होगी, वैसे तो दी इन्होंने 1912 में थी, लेकिन जब वर्ल्ड वार शुरू हो गया तो थोड़ा सा लेट हो गया, और जब तक विश्लेषण हुआ तो 1915 हुआ, और फिर 20 में क्लियर हो गई थी। फिर इनकी ही जो हिस्ट्री थी उसमें हैरी हैस ने थोड़ा सा और परिवर्तन किया, 1960 में आ गया, जैसे प्लेट वर्ड यूज किया गया, बहुत सारा धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा, तो चीजें क्या होती गई, बदलती गई। ट्रूजो विल्सन जो थे, ट्रूजो विल्सन ने भी कुछ समझाया और सब लोगों ने अपनी अपनी बातें दी। तो फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट आया, जिससे क्वेश्चन बनता, हम उसकी बात करेंगे, वो हम समझेंगे। फाइनल जो हमारे पास निकल कर आया, प्लेट टेक्टोनिक्स। एक एक शब्द आपको बताऊंगा और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आज के बाद दोबारा आपको प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस बने रहना हमारे साथ और देखते जाइएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, पूरा विश्व है, और इस विश्व में आपको दिखेगा क्या, आपको दिखेगा ये वाला जो एरिया है, इसे हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, इसे हम कहते हैं साउथ अमेरिका। ये वाला जो आपका पार्ट है इसे हम कहते हैं अफ्रीका। ये वाला जो एरिया, ये पूरा यूरेशिया कहलाता है। अगर इसे हम आधा पार्ट अलग कर दें तो ये वाला यूरोप हो जाता है और ये वाला एशिया हो जाता है। ओके, ये आपको सब पता है। और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसी को हमें क्या करना है, समझना है कि कैसे कैसे हम इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का क्या मतलब होता है।
देखिएगा, बहुत दिन पहले जो हमारी पृथ्वी थी वो कुछ इस प्रकार की रही होगी। ये आपके सामने जो संतरा दिखाई दे रहा है, संतरे की जो पीस दिखाई दे रही है, ये इस तरह से एक पीस, ये दूसरी पीस, ये तीसरी, ये संतरे की कुछ पीसेज हैं। हमारी जो पृथ्वी थी उसकी भी अपने बहुत सारे पीसेस थे। देखो ये सारे जुड़े हुए हैं, अलग नहीं निकल गए। तो ऐसे ही हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसमें भी बहुत सारी पीसेस थी, उसके बहुत सारे टुकड़े थे ऊपर के, बाहरी संरचना के। आप इस देख सकते हैं कि जो संतरा है, इस संतरे की यहां पर छिलके की बात हो रही है। छिलके जो हैं उनकी बात हो रही है कि उनमें बहुत सारे पार्ट अलग अलग हैं। इसके अंदर का जो रस वाला भाग होता है वो तो पूरा कंप्लीट है, केवल ऊपर के छिलके अलग अलग निकाले गए हैं। इसी तरह से हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर का जो हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसमें हम आप सब रहते हैं, उसे नाम यहां पे चला गया, ट्रूजो विल्सन ने प्लेट नाम दिया था। क्या कहा था? प्लेट शब्द से यूज किया था। तो ये जो संतरे के छिलके ने आप क्या कह सकते हो? प्लेट कह सकते हो। पूरी पृथ्वी बहुत बड़ी है तो बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें हो जाएंगी, उन्हें आप छोटा समझ लीजिएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं। देखिएगा, ये आपका पूरा अर्थ है, बहुत दिन पहले की बात है। जो हमारी अर्थ थी, पृथ्वी थी, उसके सारे जो कॉन्टिनेंट थे, जो महाद्वीप थे, वो एक जगह पर मौजूद थे। देखेंगे ये, देखिएगा, ये आपका एशिया है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये ग्रीनलैंड वाला पार्ट है। कुल मिला के ये पूरी पृथ्वी थी हमारी। और इस पूरी पृथ्वी में जितने भी देश हैं वो सारे पहले मिक्स हुआ करते थे, एक ही साथ होते थे, अलग अलग नहीं होते थे, सारे एक ही पार्ट में जुड़े हुए थे। दूसरी बात, ये जो खाली स्थान है, ये खाली स्थान पर क्या भरा हुआ था? इस खाली स्थान पर भरा हुआ था पानी। और आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें मात्र 30% के आसपास स्थल है और 70% के आसपास जल भरा हुआ है। ये पहले भी यही कंडीशन थी। यहाँ पे पूरे में क्या भरा हुआ था? यहाँ पूरे में भरा हुआ है पानी, और बीच का ये स्थल है। तो हम कह सकते हैं इनका नाम है महाद्वीप। जिनमें व्यक्ति रहता है, जिनमें जमीन पाई जाती है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं या रेगिस्तान पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? महाद्वीप। जो बड़े बड़े हैं, और छोटे छोटे को केवल द्वीप कहा जाता है। और बाकी का जो पानी भरा हुआ बड़ा एरिया है, इसे नाम दिया जाता है महासागर, जहां बहुत सारा पानी है, मौजूद है। सागर किसे कहेंगे? जो छोटा छोटा होगा। झील जो और छोटा हो, तालाब जो और छोटा हो, और जहां पानी बह रहा हो उसे नदी या हिम नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें हमारे पास मौजूद थी। अब आपको मैं कुछ और चीजें दिखाता हूं। इसके बाद ये देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के कॉन्टिनेंट नंबर 1, कॉन्टिनेंट नंबर 2, 3, 4, ये इस तरह से थे। अभी आपने पीछे नाम पढ़ा, एक व्यक्ति का नाम था मॉर्गन। मॉर्गन ने कुछ बातें समझाई अपनी थ्योरी में, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। मॉर्गन ने कहा कि जो पूरी पृथ्वी में स्थल भाग थे सब एक साथ जुड़े हुए थे। ओके, जुड़े हुए थे, तो बताओ कैसे जुड़े हुए थे? हमें साक्ष्य दो कि वो सब जुड़े हुए थे। तो उन्होंने साक्ष्य दिए। साक्ष्य क्या दिए? ये वाला, ये देखो, ये जो पोर्शन है ना, ये है आपका साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका, और ये वाला आपका है अफ्रीका। ये जो दो पार्ट हैं, एक का नाम है उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और एक का नाम है अफ्रीका। यहां पे देखो आप, तो आपको ये जो फोटो दिख रही होगी हल्की सी, ये जो जानवर है उसका नाम है डायनासोर। इससे पता चला कि डायनासोर आज की डेट का जो अगर आप मैप देखोगे तो ऊपर आपका मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, नीचे मिलेगा आपका साउथ अमेरिका, बीच में आपको अटलांटिक महासागर, और इसके बाद यहां पर आपको क्या मिलता है? यहां आपको मिलता है अफ्रीका। और यहां पे ये दोनों जुड़े हुए हैं, साउथ और ये अफ्रीका, दक्षिण वाला अमेरिका और अफ्रीका दोनों जुड़े हुए हैं यहां पर। तो जाहिर सी बात है इनकी दोनों की बाउंड्री एक होगी, तो जो आदमी यहां रह रहा होगा उसी के वंशज यहां भी रह रहे, क्योंकि दोनों जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जो जीव और जो वनस्पति पाई गई आज, वो यहां भी पाई जाती है और यहां भी पाई जाती है। सेम इसी तरह से जो वनस्पति, जो चीजें आज पाई जाती हैं इंग्लैंड में या यूरोप में, वही चीजें आज हमारे उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं। इसका मतलब इनका दोनों का संबंध रहा होगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि भारत का जो राजस्थान वाला एरिया है वहां पर रेगिस्तान है,
और वो रेगिस्तान आया कहां से होगा, इस जगह से निकलकर भारत का जन्म हुआ, यहां से। और वो आज किससे जुड़ा हुआ था, आज से बहुत साल पहले तो जुड़ा हुआ था अफ्रीका से। आज भी अफ्रीका में यहाँ पे बहुत सारे मरुस्थल मौजूद है, बोत्सवाना वगैरह के बहुत सारे यहाँ पे क्या मौजूद है, मरुस्थल, कालाहारी का मरुस्थल, बहुत सारे मरुस्थल मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां अगर मरुस्थल है तो ये बिल्कुल सत्य रहा होगा कि भारत भी इससे कभी जुड़ा रहा होगा, इस बात में पूरी सच्चाई, क्योंकि दोनों में मरुस्थल पाए जाते हैं, वनस्पति एकता थी। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि फिर ये दूर कैसे हो गए। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे चले गए, इसी को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स। आखिर ये एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव कर गए, एक जगह से दूसरी जगह क्यों चले गए। देखिएगा, ये आपके सामने एक और मैप है जिसमें हम देख रहे हैं कि सारे महाद्वीप, ये वाला जो है आपका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, और ये है यूरोप या एशिया, और ये आपका अफ्रीका, और ये वाला जो पोर्शन है ये है भारत का, ये वाला क्या है, भारत का। और ये इस तरह से मूव करना शुरू करके यहाँ पे मिल गया है। ये बात कब की हो रही है, तो ये बात हो रही है लगभग 70 मिलियन साल पहले की, कि कुछ इस तरह की पृथ्वी रही होगी, और फिर ये दोनों में क्या हुआ, अलग अलग एक दूसरी जगह जाने लगे। ये सब पहले मिक्स थे। तो यहाँ की जो वनस्पति होगी वो इससे मैच करेगी, क्यों, क्योंकि दोनों जुड़े हुए थे। यहाँ के जो जीव जंतु वनस्पति होंगे वो इससे मिलेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही हमें समझना है, और इस तरह से हम कहते हैं कि मॉर्गन ने जो थ्योरी दी वो कुछ हद तक सही थी। देखिएगा, लगभग जब कार्बेनिफेरस युग था, लगभग 1 करोड़ साल पहले आज से, तो आपको दिख रहा होगा सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे। सारे कॉन्टिनेंट क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। और अगर आज की बात करें, वर्तमान की, तो ये सारे कॉन्टिनेंट एक जगह से दूसरी जगह जा चुके हैं। पहले एक थे, अलग अलग चले गए। मॉर्गन ने कहा कि हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी में दो चीजें मौजूद थी। टर्शियरी काल आया अब से लगभग 40 लाख साल पहले, और उस काल में, सब लिखते जाओ, जितने मैं पॉइंट बोल रहा हूं सब आपको लिखने। टर्शियरी काल जब आया तो उस टर्शियरी काल में कुछ एक नई घटना हुई। नई घटना क्या हुई, इन महाद्वीपों का आपस में टूटकर चलना शुरू हुआ। तो जब तक टूटकर नहीं चले तब तक अगर हम इसे अर्थ माने, और ये बीच वाले आपके क्या माने, महाद्वीप, तो बाकी का सारा क्या भरा हुआ है, पानी। इसे आप नाम दीजिएगा महासागर, और इसे नाम दीजिएगा महाद्वीप। तो मॉर्गन ने बताया कि हमारी पृथ्वी में जो महासागर हैं, इसका नाम है पैंथालसा। इसका नाम उन्होंने क्या दिया, पैंथालसा। और जो ये महाद्वीप है, इसका नाम दिया पैंजिया। क्या नाम दिया इसका, इसका नाम किसने दिया, मॉर्गन ने, कि एक पैंजिया था और एक पैंथालसा था, पानी वाला पैंथालसा और स्थल वाला पैंजिया पार्ट नाम उन्होंने दिया। तो अब टुकड़े होने शुरू हो गए, और किसके टुकड़े शुरू हो गए, तो पैंजिया के टुकड़े होने शुरू हो गए। पैंजिया धीरे धीरे क्या होने लगा, जब आया कार्बेनिफेरस युग और उसके बाद टर्शियरी काल 40 लाख साल पहले, तो इनके टुकड़े होने शुरू हो गए स्थल के, और वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होने लगे, जाने लगे। तो क्वेश्चन बनता, भाई टुकड़े क्यों हो रहे हैं, टुकड़े क्यों हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं, नो डाउट हम मान रहे हैं, चल रहा है, हमने ये भी मान लिया। तो क्वेश्चन आता, आखिर क्यों टुकड़े हुए, क्यों, इस पर बात करते हैं। देखिएगा, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको और दिखा देता हूं, सॉरी। देखिएगा, ये लगभग 250 मिलियन साल पहले परमिनियन काल था, जब केवल और केवल, देखिए यहां पे लिखा हुआ है पैंजिया और पैंथालसा, यही केवल थे। पैंथालसा का मतलब सागर, पैंजिया का मतलब स्थल, केवल एक था। फिर टर्शियरी काल जब तक आया 200 मिलियन साल पहले, तो इनके खंड, अभी देखो यहाँ पे कोई पार्ट नहीं हुआ, लेकिन यहां पे इसके पार्ट होने शुरू हो गए। ये वाला ऊपर पार्ट निकल गया और ये वाला पार्ट नीचे, और इनके बीच में जो सागर बना उसका नाम रखा गया टेथिस सागर। जब आप हिमालय पढ़ते हो तो आपके सामने आता टेथिस सागर, वो टेथिस सागर का जन्म यहीं पर होता है, इसी जगह पे ये बनता है टेथिस सागर, और यहीं से बीच से जाती भूमध्य रेखा।
इसके बाद आओगे जुरासिक काल, जब आपके पास कौन मौजूद है, जब आपके पास डायनासोर मौजूद है। तो अब यहां पे डायनासोर दोनों जगह मिले हुए हैं, तो यहां भी डायनासोर रहेंगे। इनके जीवाश्म आज भी यहां पे मिलते हैं। 145 मिलियन साल पहले की बात है जब जुरासिक आता है, और फिर आता है क्रिटेशियस काल 65 मिलियन साल। देखो अब यहाँ पे क्या हो गए, ये पार्ट सब बिल्कुल अलग अलग हो गए, और आज वर्तमान समय का जो दुनिया है वो इस तरह से बनी हुई है। यहाँ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरेशिया, और ये, इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। हम सब कुछ छोड़कर भारत की बात करते हैं। थोड़ा सा इधर और एक बार आ जाइए। ये वाला जो पार्ट है ना, ये इंडिया का पार्ट है। ये इंडिया का पार्ट इस तरह से आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़कर ये इस प्लेट में टक्कर मारेगा। उसी का फोटो मैंने आपको दिखाया। ये यहां पर इंडिया है, धीरे धीरे ये 71 मिलियन साल पहले, 38 मिलियन साल पहले, और 10 मिलियन साल पहले, इस तरह से टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और फाइनली भारत इस यूरेशियन प्लेट में जाकर टकरा गया। प्लेट का मतलब चट्टान, टुकड़े, उस टुकड़े में टकरा गया। एक एक पॉइंट अभी और आपको क्लियर करूंगा, बस बने रहो मेरे साथ। ये जब इस चट्टान में टकराता है, तो इसी वजह से जब पहली टक्कर होती है तो हिमालय बनता है, उसी के अपने 4-5 बार टक्कर धीरे धीरे होती है तो बनने की क्रिया बनी रहती है। और आज भी ऐसा माना जाता है कि जो इंडियन प्लेट है ये टक्कर मार रही है, जिसकी वजह से वहां पर आज भी उत्थान हो रहा है। हिमालय आज भी उसकी ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब ये आज भी आगे की दिशा में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस तरह से भारत बना जब प्लेटें चलती हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लेटें चलती क्यों हैं, प्लेटों के चलने का रीजन क्या है। ये है हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी में देखेंगे आप, एक तो ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, और फिर एक ये फाइनली पार्ट है। हमने किया कि पृथ्वी को बीच से काट दिया, और उसके बाद जो उसका डिजाइन दिखा, जैसे तरबूज को काट दो तो उसकी जो शेप बनते चले जाएंगे, प्याज जैसे शेप, उस तरह से बनते हुए ये आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट आ गए। इसमें से एक जो पॉइंट होता है बीच वाला, उसे हम कहते हैं कोर। उसे हम क्या कहते हैं, कोर भाग। इसके बाद का जो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसे हम कहते हैं मध्यमा या मेंटल कहते हैं। और इसके बाद का जो ये वाला एरिया होता है, जो सबसे किनारे का, इसे हम नाम देते हैं बाह्यतम। जो भी हमारी प्लेटें हैं वो बाह्यतम मंडल में पाई जाती हैं। ये कोर मंडल, मध्यम मंडल और ये बाह्य मंडल। और ये जो बाहर वाला मंडल होता है, इसी मंडल में ही हमारी प्लेटें पाई जाती हैं। जो आपने पीछे प्लेट देखी थी वो कहां पे होती हैं, तो सारे स्थल भाग का जो संबंध है वो बाह्य मंडल से होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्लेटें हैं पृथ्वी की सतह में, उनका संबंध किससे है, बता देंगे कि उनका संबंध बाह्य मंडल से होता है, या ऊपरी परत से होता है, या क्रस्ट से होता है। अलग अलग नाम है उसके, बातें की है। अगर हम अपनी पृथ्वी को अंदर की एक भाग स्लाइस करके निकाल लें, तो वो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ गई। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूं। ये हमारी जो पृथ्वी है उसको हमने स्लाइस करके इस तरह से पार्ट को निकाल लिया। अगर हम ऊपर वाले को माने 0 किलोमीटर, तो यहां जो गहराई है वो बीच वाले पार्ट में जाकर, जैसे ये अपनी पृथ्वी है तो इस वाले पार्ट से इतना निकाला, तो यहां तक की जो लंबाई है वो 6371, या हम उसे 6400 किलोमीटर लिख लेते हैं आसानी से, ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। मतलब गहराई कितनी है, 6400 किलोमीटर की गहराई है। और एक नियम है कि जब आप पृथ्वी की सतह से अंदर की दिशा में जाते हो तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब तक कि आप 10 किलोमीटर नीचे जाओगे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। 200 जाएंगे तो और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, और अंदर बढ़ता 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 चला जाता है।
कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह में ऊपर जाने पर 16 किलोमीटर में और पृथ्वी की सतह में अंदर जाने में 32 किलोमीटर में, 64 किलोमीटर में ऑप्शन रहते हैं। तो हमें बता देना है कि 65 मीटर की ऊंचाई पर और पृथ्वी के नीचे जाने पर 32 किलोमीटर जब आप नीचे जाओगे तो वहां पे 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। कितना हो जाता? बढ़ जाता। ओके, इसके हमें 3 पार्ट पता हैं। ऊपर वाले भाग को कहते हैं क्रस्ट, इसे कहते हैं मेंटल, और इसे कहते हैं कोर। इसकी जो गहराई होती है वो 100 किलोमीटर तक मानी जाती है और 2900 किलोमीटर तक मेंटल माना जाता है। मतलब 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक मेंटल है और 2900 से लेकर 6400 किलोमीटर तक कोर भाग पृथ्वी में पाया जाता है। नाम है सारे आपको पढ़ने पड़ते हैं। ये जो मेंटल है ये बीच का है और क्रस्ट सबसे ऊपर का है। हम ये जो बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं रासायनिक परत की, पृथ्वी की रासायनिक परत। पृथ्वी में 3 रासायनिक परतें होती हैं, एक क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसी तरह से पृथ्वी में होते हैं, सब लिखते जाइएगा, ठीक है। यांत्रिक परत। कौन सी परतें होती हैं? यांत्रिक, मैकेनिकल लेयर्स कहते हैं। इसी तरह से उनके भी भाग होते हैं। उसमें से एक होता है बाह्य या स्थल मंडल, एक होता है दुर्बल मंडल या स्थेनोस्फेयर, इसे कहते हैं लिथोस्फेयर। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में जानना जरूरी है। और एक होता है स्थेनोस्फेयर, दुर्बल मंडल। और एक आपका होता है मध्य मंडल या मीजो, और एक होता है अंतरतम या कोर मंडल। फिर से पृथ्वी के भाग करते हैं जब हम यांत्रिक रूप से पृथ्वी की परतें पढ़ रहे होते हैं तब। जो सबसे ऊपर लगभग 30 किलोमीटर तक पाया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। इसकी भी अपनी परपटी वगैरह होती है, तो कई बार इसे 30 किलोमीटर से ज्यादा 100 किलोमीटर तक माना जाता है, इससे ज्यादा नहीं माना जाता। दुर्बल मंडल आपका माना जाता है 350 किलोमीटर तक। कहां तक माना जाता है? तो लगभग 30 या 40 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक मैक्सिमम, कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकता है। मध्य मंडल की बात करें तो आपका 350 से लेकर 2900 किलोमीटर तक, और 2900 से आगे 6400 पृथ्वी की गहराई में किलोमीटर तक कोर भाग पाया जाता है। ओके, कोई दिक्कत? नो, नहीं दिक्कत। मैं आपको वहां तक ले चलना चाहता हूं जहां से प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का जन्म हुआ है। वैसे तो ये सब पहले की चीजें होती हैं, आपको सब पहले देखना है। अब आगे बात करते हैं। ये है आपकी पृथ्वी, और मॉर्गन ने कहा कि हमारी पृथ्वी में लगभग 6 या 7 बड़ी प्लेटें हैं और 100 के आसपास छोटी प्लेटें हैं। प्लेट का मतलब स्थल भाग। प्लेटें कहाँ होंगी? तो जो प्लेटों की गहराई है, मैंने आपको अभी बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 60 किलोमीटर तक गहरी होती हैं प्लेटें। मोटाई उनकी होती है और उससे ज़्यादा नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे मान लें कि ये वाला जो एरिया है पृथ्वी की सतह से नीचे का, ये जो पार्ट है, ये वाला भाग, ये वाला भाग प्लेट का है।
तो इसके नीचे या इसी को आप कहते हो स्थल मंडल। इसके नीचे जब आप 200 किलोमीटर 220 किलोमीटर से 350 तक रहेंगे या 350 से पहले रहेंगे, तो अगला जो आपको लेयर मिलेगा, ये वाली जो लेयर मिलेगी, इसके पृथ्वी के अंदर गहराई में आपको 350 किलोमीटर तक की जो लेयर मिलेगी, इसका नाम दिया जाता है दुर्बल मंडल। इसका नाम क्या होता है? स्थेनोस्फीयर। इसका नाम क्या होता है? दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर जो चट्टाने हैं, क्योंकि पृथ्वी किससे बनी है? किसी तत्व से बनी है, चाहे मैग्नीशियम हो, आयरन हो, एल्युमिनियम हो, ऐसे तमाम से तत्व होते हैं, मिट्टी वगैरह सब कुछ जितने बने होते हैं, ग्रेनाइट वगैरह, सिलिका हो सकता है। तो ये जो चट्टाने हैं ये प्लास्टिक अवस्था में है। किस फॉर्म में पाई जाती हैं चट्टाने? तो ये चट्टाने पाई जाती हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब थोड़ा सा बढ़ सकता है, मुलायम टाइप का कुछ रहेगा, लेकिन है चट्टाने। जैसे आपने कोई पत्थर उठा लो, पत्थर क्या ऐसे मुलायम मुलायम होता? नहीं होता। लेकिन चूंकि वो 100 किलोमीटर पृथ्वी के नीचे है, तो इस वजह से पृथ्वी का भार ज्यादा है, पृथ्वी का प्रेशर ज्यादा है, पृथ्वी का तापमान ज्यादा है, तो वो द्रवित हो गया है, गलित अवस्था में हो गया है। क्या हो गया? गलित। और यही जो प्लास्टिक और गलित अवस्था में है, एक्चुअली यही है ज्वालामुखी के लावा का घर, मैग्मा का घर है, जिसे आप बाहर मैग्मा लावा कहते हो, तो मैग्मा का घर है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मैग्मा का स्रोत कहां होता है, तो दुर्बल मंडल या स्थेनोस्फीयर को कहा जाता है कि ये लावा या मैग्मा का घर होता है, जहां से मैग्मा पड़ा रहता है और फिर वहीं से लावा निकलता है। इस जगह पे इतना लिख लिया होगा। अब आपको और बताता हूं। मान लीजिएगा कि आप एक नाव में खड़े हैं, नाव ठोस है, चट्टान है, और नाव के नीचे पानी भरा है, तो पानी थोड़ा सा प्लास्टिक अवस्था में है, थोड़ा सा मुलायम है। और क्या आप नाव के ऊपर एक जगह पर खड़े रह सकते कि हम चुपचाप एक जगह खड़े रहें? नहीं, थोड़ा बहुत नाव हिलेगी, आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह आप जरूर आओगे जाओगे। ओके, हमारी पृथ्वी भी 24 घंटे में एक राउंड घूम जाती है, और पृथ्वी के ऊपर यहां पर बहुत सारी चट्टानें पाई जाती है। मैं आपको चट्टान दिखा देता हूं। ये वाली हमारी चट्टानें हैं पृथ्वी के ऊपर। ये जो चट्टानें हैं इनका ही नाम दिया जाता है प्लेट। इनका नाम क्या दिया जाता है? प्लेट। ये जो इस तरह की मैंने बनाई है, ये स्थल वाली प्लेट है, स्थल की प्लेट है। और अब जो बना रहा हूं, जो बाकी का बच गया, ये वाला यहां पे भरा है पानी। आप देखो हर महाद्वीप के अगल बगल क्या भरा रहता है? तो हर महाद्वीप के आसपास अगल बगल क्या भरा रहता है? पानी, जल भरा रहता है। तो प्रत्येक महाद्वीप के अगल बगल में साइड में क्या भरा हुआ है? पानी भरा है। तो पानी की तो कोई बात नहीं। ये इसके साइड में आप देखो तो ये एक चट्टान है, एक ये चट्टान है, एक ये है, एक ये, एक ये, इस तरह से बहुत सारी चट्टानें हैं। इन चट्टानों को ही नाम क्या दिया जाता है? स्थल भाग को ही प्लेट कहा जाता है, इनको ही चट्टानें कहा जाता है। और अगर आपने पढ़ा कि चट्टान दुर्बल मंडल की प्लास्टिक है, मतलब मुलायम है, तो इसके ऊपर जो भारी प्लेट है इसका वजन बहुत ज्यादा होगा। और अगर इसका वजन होगा बहुत ज्यादा, तो क्या ये प्लास्टिक के ऊपर एक जगह पर रुका रहेगा? क्या ये प्लास्टिक के ऊपर एक जगह रुका रहेगा? तो आप कहोगे ना, या तो ये ऊपर जाना शुरू कर देगा या तो ये नीचे आना शुरू कर देगा। एक जगह पे रुका नहीं रहेगा, ये मूवमेंट करेगा, चाहे ऊपर जाए, चाहे ये किधर जाए, नीचे जाए। कुल मिला के जितनी भी प्लेटें हैं वो सारी प्लेटें क्या हो जाएंगी? कहीं ना कहीं मूवमेंट करना शुरू कर देंगी, चाहे एक ही दिशा में जाएं, चाहे दो दिशाओं में जाएं, लेकिन एक जगह पर रुकी नहीं रहेंगी। कुछ ना कुछ उनमें मूवमेंट क्या होता रहेगा? होता रहेगा, चलती रहेंगी। अब
इसे आप मान लीजिएगा पृथ्वी की सतह, और पृथ्वी की सतह की ये आपका रहा पूरा डिक्टो लेयर। ठीक है, ये आपकी स्थल स्थल मंडल, स्थल मंडल ऊपरी परत या क्रस्ट या पृथ्वी का ऊपरी वाला जो परपटी होती है, सेम टू सेम ये भी है पृथ्वी की ऊपरी परत। ये क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत है। तो आपको पता है कि इसके बाद जो अगला नंबर आता है परत में वो किसका आता है? तो अगला नंबर आता है दुर्बल मंडल का। सारा बनाते जाइएगा। अगला नंबर किसका आता है? अगला नंबर आता है दुर्बल मंडल का। दुर्बल मंडल का मतलब यहां पे क्या मौजूद है? यहां पे मैग्मा मौजूद है। यहाँ की जो चट्टाने हैं, यहाँ की जो पर्वत, जो यहाँ अंदर माल था, कोई भी सामान था, वो गलित अवस्था में है। किस अवस्था में है? तो वो है गलित अवस्था में, मतलब द्रव रूप में, हल्का ठोस हल्का द्रव। और चूंकि पृथ्वी घूम रही है तो इतनी भारी परत इसके ऊपर रहेगी, तो जाहिर सी बात है या तो ये इस दिशा में मूवमेंट करेगा या इस दिशा में, या तो ये इस दिशा में जाएगा या इस दिशा में, और इसे ही कहा जाता प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट का एक जगह से दूसरी जगह आना या जाना, जैसे आपने पीछे की फोटो में देखा था। यही चीजें तो आपने पीछे भी देखी थी, आपको दिखा देता हूं। प्लेटें क्या हो रही हैं? भाग रही हैं। ये देखिएगा, ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट ऊपर की दिशा में जा रहा है, ये प्लेटें ऐसे जा रही हैं। सब कुल मिला के जो प्लेटें हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर क्या हो रही हैं? इधर उधर भाग रही हैं। ओके, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं। पहले समझ लीजिएगा आप, एक ये मार्कर है, एक ये मार्कर है, इसे कहो प्लेट, इसे कहो प्लेट। दोनों प्लेटों को ऐसे मिलाना है। सपोज दैट कि दो प्लेटें आपस में मिल रही हैं, तो मिलने के बाद होगा क्या? अब इसे मानो ट्रक, इसे मानो मोटरसाइकिल, दोनों को लड़ाओ तो ऊपर कौन जाएगा? मोटरसाइकिल या ट्रक? मोटरसाइकिल वाला ऊपर चला गया। जो हल्का है वो किधर चला गया? वो ऊपर चला गया। जो भारी है वो किधर आ गया? वो वहीं पर रुक गया। क्लियर हुई बात? दो चीजों को लड़ाओगे तो कुछ ना कुछ ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा, एक जगह पे तो रुके रहेंगे नहीं। क्लियर हुआ? सेम टू सेम हमने क्या किया, दो प्लेटों को, ये मान लीजिएगा एक प्लेट है और मान लीजिएगा ये दूसरी प्लेट है। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी तो क्या होगा? टक्कर होगा। ये जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से आकर मिल जाएंगी, जब ये दोनों प्लेटें आकर आपस में कुछ दिन के बाद 10-20 साल लाख साल बाद मिल जाएंगी, तो आपके यहां जब एक्सीडेंट होता है तो आप देखने से पहले आवाज सुनाई देती खड़ाक से, फिर आप देखते हो यार कहां एक्सीडेंट हो गया। तो जब ये दो इतनी विशाल पर्वतें, इतनी विशाल चट्टानें जो कि हजार हजार किलोमीटर लंबी हैं, जब वो लड़ेंगी तो आवाज आएगी, और जो आवाज आएगी वही क्या कहलाता है? भूकंप। तो यहां पे क्या आया? यहां पे भूकंप आने शुरू हो गए। और आपको पता है जब भारत का ऊपरी हिस्सा यूरोपियन प्लेट में टकराया तो उसके टक्कर से क्या हुआ? आज भी हिमालय में बहुत सारे भूकंप आते हैं। नेपाल हिमालय में बसा है और वहां बहुत सारे भूकंप आते हैं। कोई दिक्कत? नो, नहीं दिक्कत। अब इसके बाद आगे क्या हुआ? ये यहां पे तो आ गया क्या? भूकंप। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप का मेन रीजन क्या है, तो प्लेटों का चलना, या प्लेट टेक्टोनिक्स इज द रीजन ऑफ अर्थक्वेक। जो भूकंप आता है उसका मेन कारण क्या होता है? तो प्लेटों का चलना ही भूकंप का जन्म करवाता है। कुछ और भी रीजन हो सकते हैं लेकिन ये बेसिकली मेन रीजन होता है। चलिए, ये रही हमारी एक प्लेट, और जो दूसरी प्लेट आ रही थी आपने कहा जो भारी होगी वो नीचे चली जाएगी, तो उधर से एक भारी प्लेट आ रही थी वो मुड़ गई नीचे।
प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2। ये दोनों प्लेटें जब आपस में मिली तो एक प्लेट चली जाएगी नीचे और एक प्लेट क्या हो जाएगी, वहीं पर बनी रहेगी। तो क्या ये प्लेट जब आगे सरक रही थी तो यहां भी तो एक कोई ना कोई प्लेट रही होगी, यहां भी तो कोई ना कोई एक प्लेट रही होगी। तो हाँ, तो ये प्लेट अगर इस दिशा में जा रही है तो ये प्लेट उस दिशा में जा रही होगी। तो जहां ये दोनों प्लेटें मिल रही हैं, यहां पर मिलना हो रहा है प्लेटों का, और यहां पर दोनों का दूर जाना हो रहा है। प्लेटें दूर भी जा सकती हैं और प्लेटें मिल भी सकती हैं। पहले बात करते हैं प्लेटें हैं कहां और किधर कौन जा रही है, आ रही है। बड़ी प्लेटें, हमारी पृथ्वी की जो बड़ी प्लेटें हैं उनमें एक प्लेट है जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट। एक प्लेट है उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और एक प्लेट है जिसका नाम है यूरोपियन हो गया, अंटार्कटिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। इधर और लिख देता हूं, अफ्रीकन प्लेट, आर्कटिक प्लेट। अमेरिकन प्लेट। अमेरिकन प्लेट के दो भाग कई लोग कर देते हैं तो इनकी संख्या 7 हो जाती है। जैसे उत्तरी अमेरिका और एक आपका होता है दक्षिणी अमेरिका। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसी में 6 या 7। ये आर्कटिक प्लेट हटा दीजिएगा, आर्कटिक भी एक प्लेट है लेकिन वो छोटी प्लेट है। तो ये 7 आपकी क्या है, बड़ी बड़ी प्लेटें, जिनकी आपको मैं जगह दिखा दूं कौन 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। ये यूरेशियन प्लेट है आपकी, यूरेशियन प्लेट। ये आपकी अमेरिका वाली प्लेट, एक ऊपरी अमेरिका हो गया और एक दक्षिणी अमेरिका। ये वाली आपकी अफ्रीका वाली प्लेट हो गई। ये आपका अंटार्कटिक वाली जो नीचे है, ये ऑस्ट्रेलिया वाली, और ये इंडिया वाली। 1 2 3 4 5 6 7। हमने 6 की बात की, 7वां कब बनाया था, जब हम इन दोनों को अलग कर देते हैं। अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को हम क्या कर देते हैं, अलग। कुल मिला के आपके सामने प्लेटें क्लियर हुई कि कौन कौन सी प्लेटें हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ और छोटी प्लेटों की, या पूरी पृथ्वी की एक साथ प्लेट बात करते हैं। हमारी पृथ्वी में कौन कौन सी प्लेटें कहां कहां मौजूद हैं। तो एक तो इसे मान लीजिएगा, ये है आपकी अमेरिकन प्लेट, या उत्तरी अमेरिका लिखिएगा, उत्तरी अमेरिका। ये पृथ्वी में है प्लेटें, ठीक है। उसके नीचे एक छोटी प्लेट है जिसका नाम है अरेबियन प्लेट, सॉरी क्या आ रहा है, कैरिबियन प्लेट। ये छोटी प्लेट है। इसके बाद नीचे है दक्षिणी अमेरिका।
इसके बाद जो प्लेट है उसका नाम है यूरोपीय प्लेट। यहां आपको मिलेगा अफ्रीकन प्लेट। यहां पे आपको मिलेगा अरेबियन, सॉरी इसको दूसरे कलर से लिखना था ना, इसको छोड़ देते, नाम बाद में लिख लेंगे। और इधर आते हैं, यहां पर आपको दोनों एक साथ लिख देते हैं, भारतीय एवं ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। और इसके बाद प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर क्या प्लेट दो तरह की होती है? यस, एक प्लेट ऐसी, चूंकि हम बात किसी कर रहे हैं एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर तो पूरा गोला है, आइटम तो हर जगह होगा, चाहे वो दिख रहा हो या पानी के नीचे हो। तो महासागरीय प्लेट जो है ये पानी के नीचे है और बाकी सारी पानी के ऊपर दिखाई देती हैं। इसके अलावा भी कुछ और प्लेटें जो छोटी छोटी प्लेटें, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे अरेबियन प्लेट, वो 100 से अधिक हैं। मेडागास्कर की प्लेट, यहाँ पर वो छोटे छोटे जो द्वीप बने हुए आपके, सुमात्रा, जावा, ये सारी द्वीप है, सारे प्लेट हैं। और इधर है छोटी प्लेटों के नाम है ये जुवान डी फूका, कोकोज, ये कोकोज प्लेट है, ठीक है, नाजका, ये छोटी छोटी प्लेटें हैं। और ये प्लेटें, कुछ प्लेट ऊपर जा रही हैं, कुछ प्लेट इधर जा रही हैं, कुछ प्लेट इधर जा रही हैं, कुछ प्लेट ऐसे ऐसे, इस तरह से प्लेटें भाग रही हैं, एक दूसरे के साथ क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। दो तरह की प्लेटें हैं, एक स्थल की प्लेट है और एक सागर की प्लेट। दो प्लेटें होती हैं जो दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। जो भी लिखना है आपका, पृथ्वी की सतह में जो, हाँ एक और प्लेट रह गई, नीचे वाली जो प्लेट थी, अंटार्कटिका वाली प्लेट, वो भी आप यहां पे लिख लीजिएगा, बड़ी प्लेट थी, मेजर प्लेट में। ओके, चलिएगा। ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट। अब इन प्लेटों का मूवमेंट समझ लेते हैं। फाइनल है कि प्लेटों की गतियां कैसे होती हैं। प्लेटों की गति, जो पृथ्वी की सतह में जो प्लेटें पाई जाती हैं, उनमें जो टाइप्स इसके बताए गए, एक तो बताया गया अभिसारी प्लेट। अभिसारी मतलब मिलने वाली। दूसरा बताया गया अपसारी प्लेट, मतलब जो दूर जा रही है, एक दूसरे से जो दूर जा रही है। और एक प्लेट समानांतर, मतलब बराबर में चल रही हैं। कुल मिला के कहने का मतलब कितना सा है, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मान लीजिएगा ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। अब ये सारी मिलने वाली, दोनों प्लेटें मिल रही हैं। अपसारी प्लेट मतलब एक दूसरे से प्लेटें क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं। समानांतर प्लेट का मतलब एक प्लेट और ये दूसरी प्लेट, ये भी प्लेट इधर जा रही है, नीचे वाली प्लेट चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, लेकिन मिलेगी नहीं, एक दूसरे से पैरेलल होकर चली जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ये आपकी तीन तरह से प्लेटों की गति होती है। प्लेटें तीन तरह से पूरी पृथ्वी पर मूव करती हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे चलते हैं। पहली प्लेट उठाते हैं अभिसारी। अभिसारी प्लेट, चूंकि ये जब मिलती हैं तो आगे जोड़ दिया जाता है अभिसारी प्लेट किनारा। जब दो प्लेटें मिलती हैं तो उसे नाम ऐड हो जाता है किनारा। मैं आपको बताता हूं कैसे मिलती हैं। ये एक प्लेट है, पहले भी आपको दिखाया।
एक प्लेट इधर से आके इसे मिलकर नीचे चली गई। तो इस कंडीशन में हो क्या रहा है, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2, जैसे ही यह प्लेट 45 डिग्री के आसपास के कोण से पृथ्वी के नीचे की दिशा में जाना शुरू करती है, तो आपने पढ़ा है कि 200 किलोमीटर के आसपास से क्या शुरू हो जाता है, गल जाती हैं चट्टानें, मैग्मा बनने लगता है। तो यही चट्टान आगे जाकर क्या हो जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती है, और ये भी क्या हो जाता है, गलित हो जाती है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये बन गया मैग्मा। और जहां पर ये चट्टान मिलती है तो सबसे पहले यहां पे मैंने पीछे आपको समझाया कि यहां पे क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। और ये जो वी आकार का जो शेप बना, इसका नाम दिया जाता है बेनी ऑफ जोन। इसका नाम क्या दिया जाता है, बेनी ऑफ जोन, जब दो प्लेटें आपस में मिलती हैं। ये मैग्मा जब नीचे जाएगा तो जाहिर सी बात है मैग्मा पृथ्वी के नीचे तो रुकेगा नहीं, जहां से भी जगह पाएगा फटाक से ऊपर आ जाएगा, तो फिर ज्वालामुखी भी आ जाएगा। ऊपर कैसे आएगा, तो इसके लिए ये अभिसारी प्लेट किनारा समझते हैं। अभिसारी प्लेट किनारा, चूंकि अगर पहले इस प्लेट की लंबाई थी 40 किलोमीटर, तो अब धीरे धीरे प्लेट नीचे जा रही है, तो इसकी क्या हो रही है, लंबाई कम हो रही है। तो हम इसे नाम देते हैं विनाशात्मक, सॉरी, विनाशात्मक प्लेट किनारा। ऐसा किनारा जहां पे प्लेटें क्या हो रही है, विनाश हो रहा है। ये ऐसा किनारा है जहां पर ये प्लेट अंदर आके क्या हो रही है, गायब हो रही है। प्लस इस पर्वत में भी कुछ परिवर्तन होगा, और इस पर्वत में जो परिवर्तन होगा, यहां पर फोल्डेड माउंटेन बनेंगे। क्योंकि जैसे आप इस कपड़े को दबाओ, इस तरह से दोनों दिशा में दबाओ, तो इसमें थोड़ा थोड़ा जिग जैग बन रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है। तो ये जब चट्टान लड़ेगी तो इसमें भी जिग जैग बनेगा, और ये जो जिग जैग बनता है इसे ही कहते हैं वलित पर्वत, जैसे हिमालय। नाम क्या देते हैं भैया इसको, इसको नाम देते हैं वलित पर्वत। अभिसारी प्लेट किनारे में इतना सारा हो रहा, भूकंप आ रहा है, नीचे मैग्मा कंप्लीट हो रहा है, यहां फोल्डेड माउंटेन बन रहे हैं। आगे चलते हैं। अपसारी प्लेट किनारा मतलब एक प्लेट हमारी इस दिशा में जा रही है, एक प्लेट हमारी इस दिशा में जा रही है। इनके दोनों के नीचे, चूंकि आपको खूब अच्छे से पता है कि दोनों के नीचे भरा क्या रहता है, चट्टानों के नीचे, तो चट्टानों के नीचे भरा है मैग्मा। और जैसे ही इसे हल्की सी दरार मिलेगी मैग्मा को, तो ऊपर आएगा और तेजी से फट जाएगा। फटने से पहले तोड़ता हुआ आएगा, तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा भूकंप। हल्का झटका आएगा, प्लस भूकंप के साथ क्या आएगा, वोल्केनो या ज्वालामुखी। ये दोनों प्लेटें जब क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं, तब यहां पे ज्वालामुखी आ रहा है। और ये जो ज्वालामुखी है, ये धीरे धीरे यहीं पे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ज्वालामुखी क्या हो जाएगा, एक जगह पे रुक के धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होगा तो एक यहां पर नई चट्टान बनेगी। क्या बनेगी, नई चट्टान बनेगी। और जो नई चट्टान होगी, तो इसका मतलब ये कौन सा काम कर रहा है, तो ये रचनाकार है। इसे कहते हैं रचनात्मक प्लेट किनारा। रचनात्मक प्लेट किनारा कहने का मतलब यहां पे नई प्लेटों का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा, विकास हो रहा, बनने जा रही, रचना हो रही है। भूकंप भी आ रहा है, ज्वालामुखी भी आ रहा है, और प्लेटें एक दूसरे से क्या हो रही हैं, दूर जा रही होती हैं। तो ये जो डिजाइन बनती है, जो नई प्लेट, ये रचनात्मक जो प्लेट बनी, इसे कई बार हम कहते हैं कटक। इसे हम कई बार क्या नाम देते हैं, कटक। अब आप याद करो, आपको एक मैप में लेकर चलता हूं। ये वाला जो मैप है, ये जो है,
ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। ये आपका एक महासागर, इसे आप क्या नाम देते हो, अटलांटिक महासागर, या इधर प्रशांत महासागर ले लीजिएगा। तो प्रशांत महासागर में आपने नाम सुना होगा जापान का। जापान ज्वालामुखी द्वीप है, क्यों? क्योंकि दो प्लेटें अलग हो रही हैं, एक यूरेशियन प्लेट इधर जा रही है और जो प्रशांत महासागर की प्लेट है वो इधर जा रही है। तो जब दोनों दूर जाएंगी तो नीचे का लावा ऊपर आएगा और जापान जैसा नया देश वहां पर वो ठंडा होकर वो द्वीप क्या बन जाएगा, वो द्वीप नया एक देश बन जाएगा जिसका नाम जापान, सुमात्रा, बहुत सारे ऐसे देश आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिला के क्या हुआ कि जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो दूर जाने में क्या होगा, दूर जाने में रचनात्मक प्लेट बनेगी या नई प्लेट बनेगी जिसे कटक कहा जाता है। जब कोई नया द्वीप, नई जगह निकलकर सामने हल्की उथली आ जाती है पानी में, महासागर में, तो इसे हम कटक कहते हैं। इसके बाद अगला आता समानांतर। समानांतर प्लेट किनारा, इसका मतलब क्या है कि एक प्लेट है वो आपकी ऊपर जा रही है, एक प्लेट है आपकी नीचे आ रही है, एक प्लेट है वो भी ऊपर जा रही है। यहां पर कोई परिवर्तन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर नीचे चुपचाप चले जाओ, अपने से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि टक्कर ही नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता। विशेषता, हाँ, ये जहां से छोड़कर नीचे आ रहा है तो वहां जरूर कुछ ना कुछ हो रहा होगा, तो वहां पे आता है। कई बार ज्यादा जब चिपक जाती हैं तो जरूर यहां पर भूकंप का विकास होता है, या थोड़ा सा गैप हो जाए तो ज्वालामुखी भी फट सकता है। ओके, अब मैं आपको फोटो के थ्रू दिखाता हूं यही बातें, देखिएगा। ये है हमारी पृथ्वी का ऊपरी भाग, ये वाला जो है ये ऊपरी भाग है, ये आपका नीचे मेंटल है। देखो ये रेड कलर का है, और देखो यहां पर पृथ्वी के घूमने की वजह से यहां पर इस तरह से तीरें बनाई गई हैं, इस तरह से राउंड बनाया गया। क्यों? क्योंकि स्थोनोस्फीयर, जो पृथ्वी हमारी घूमती है तो अंदर का जो मैग्मा है, क्योंकि वो भी प्लास्टिक है गला हुआ, तो वो भी क्या करता है, हल्का हल्का घूमता है। यहां पर भी क्या हो रहे हैं, यहां ये मैग्मा भी घूम रहा है। अब जब ये मैग्मा घूमेगा तो इसके ऊपर हमारी प्लेटें हैं, ये जो हमारी प्लेटें हैं, जाहिर सी बात है ये प्लेटें भी इधर उधर चलना शुरू करेंगी। प्लेट जो इसके ऊपर हैं ये भी क्या होंगी, हल्का हल्का मूवमेंट करना शुरू करेंगी। आगे चलते हैं। इस फोटो में भी देखिएगा सेम वही बात, ये यहां पे पूरे में मैग्मा भरा हुआ है। ये यहां पे आप देखिएगा ये सारा क्या है, मैग्मा भरा हुआ है ये वाले पार्ट में, और इसके ऊपर हमारी क्या है, चट्टाने हैं। अब चूंकि ये मैग्मा पृथ्वी के घूमने की वजह से एक जगह नहीं रुक पाता है, डावर जैसा है, तो चूंकि ये घूमेगा तो जिधर ये घूमेगा हमारी पृथ्वी की प्लेटें भी उधर ही क्या होती हैं, घूमने लगती हैं। इस वजह से ये एक जगह से, लेकिन बहुत धीरे धीरे, कई करोड़ों साल लग जाते हैं, अरबों साल लग जाते हैं कई किलोमीटर चलने में, उनकी गति अपनी धीमी है। आप देखिएगा, देखिएगा ये यहां से, ये ऊपर वाली हमारी एक प्लेट है, ये वाली, एक ये तीसरी प्लेट है, और ये दूसरी प्लेट है, ये चौथी प्लेट है। और इसको समझ लिया तो लाइव झिंगलाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, केवल यही एक फोटो में, ध्यान से देख लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। ये प्लेट नीचे से मैग्मा की टक्कर की वजह से और मूवमेंट की वजह से ये इधर जाने लगी, यहां से आगे जाने लगी। तो इस प्लेट में और इस प्लेट में इसका क्या हो जाएगा, टक्कर। इस प्लेट में टक्कर होगा इन दोनों का, और चूंकि इधर आ रही है तो इन दोनों का भी टक्कर हो जाएगा। तो इस जगह पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, या कन्वर्जन प्लेट मार्जिन, या दो प्लेटें जुड़ रही हैं। यहां दो जुड़ रही हैं, यहां दो प्लेटें अलग हो रही हैं, और यहां फिर से दो प्लेटें जुड़ रही हैं और यहां अलग हो रही हैं। तो कुल मिला के जब प्लेटें अलग होंगी तो नीचे का लावा ऊपर निकलेगा, और यहाँ पे क्या बनेंगे, ये सारे ज्वालामुखी बने हुए। ये देखो ये यहाँ पे ज्वालामुखी है,
ये यहाँ पे ज्वालामुखी फूटकर निकल रहा है। ये हल्की प्लेट कमजोर हो गई तो प्लेट को नीचे से लावा ने टक्कर मार मार के अलग कर दिया, तो यहां पर भी क्या निकलेगा, ज्वालामुखी। देखो ये पूरा नीला सागर है और इस सागर में भी बहुत सारे ज्वालामुखी मौजूद, जैसे मोना लोवा का जो लावा निकलता है वो सागरी पानी में ही निकलता है। ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जब मिल रहे हैं तो यहाँ पे भूकंप आएगा, और अगर हल्की जगह पा गया नीचे का लावा तो यहां भी देखो आप, ये बना हुआ है क्या, ज्वालामुखी। यहां भी ज्वालामुखी आता है। ये देखिए यहाँ पे प्लेट के डिजाइन दिखाया गया है। ये प्लेटें दो आपस में इधर उधर जा रही हैं, ये दूर जा रही हैं, और ये दो प्लेटें आपस में मिल रही होती हैं। देखिएगा ये जो प्लेट है आपकी, ये प्लेटें क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। देखिएगा ये प्लेट, ये देखिएगा ये प्लेटें इधर जा रही हैं, और ये मामला ऊपर आएगा तो यहां पे क्या बनेगा, यहां बनेगा ज्वालामुखी। अगला ये देखिएगा यहां पे क्या हो रहा है कि ये प्लेट इधर नीचे आ रही है, ये प्लेट इधर नीचे आ रही है, और ये यहाँ वोल्केनो निकल कर, ये देखिए ये ऊपर रेड कलर का है ना, ये पूरा उद्गार कर रहा है। जब दो प्लेटें क्या हो रही हैं, आपस में मिल रही हैं, तो यहाँ पे ज्वालामुखी बन रहा है। इसे बेनी आप जोन कहते हैं, और ऊपर भी एक नया ज्वालामुखी बन सकता है। फिर से ये वही फोटो है, और देख लेते हैं कुछ आपके लिए है तो। देखिएगा सब वही घुमा फिरा के ज्वालामुखी कैसे घूम रहा है और किस तरह से पृथ्वी को बनाकर दिखाया गया है। तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, आपका टाइम भी हो गया है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।